और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। पच्चीस साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। पवित्रता और चरित्र, ये दोनों शब्द अक्सर सुनने में आध्यात्मिक या नैतिक लगते हैं। ये दो ऐसे शब्द हैं जो हमारी किताबों, प्रवचनों और संस्कारों में बार बार दोहराए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि आज की दुनिया में इनका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ शारीरिक चीजें हैं या हमारे भीतर की एक गहराई है जो किसी कपड़े, उम्र या रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ी है? आज की दुनिया में इनकी परिभाषा अब पहले जैसी नहीं रही। अब सिर्फ शरीर की नहीं, सोच की भी बात है। हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज ने एक बयान दिया जो आप सभी ने सुना होगा। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लड़के और लड़कियों की पवित्रता को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। किसी ने उन्हें संत कहा, तो किसी ने सनातनी संस्कृति का संरक्षक, तो किसी ने उनका बयान पुराने जमाने की सोच बता दिया। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि महाराज ने क्या कहा। सवाल ये है कि क्या वो जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है या फिर ये भी एक और नैतिकता का भाषण है। तो आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और सोच के साथ बात करेंगे कि क्या ये बयान सही है और वर्तमान समय के हिसाब से उनकी बात कितनी रेलेवेंस यानी कि प्रासंगिक है। इस वीडियो में मैं आपको आजकल के लोगों के नजरिए से पवित्रता और चरित्र का असली मतलब बताऊंगी। शुरुआत हम इसी के साथ करते हैं कि पहले और अब के वक्त में पवित्रता और चरित्र का क्या मतलब रह गया है। पहले के जमाने की बात करें तो पवित्रता का मतलब अक्सर यौन संयम यानी ब्रह्मचर्य से जोड़ा जाता था, खासकर लड़कियों को लेकर। शादी से पहले कोई संबंध ना बनाना, पारंपरिक पहनावा, सीमित सामाजिक दायरा, इन सब को ही पवित्रता से जोड़ा जाता था। लेकिन ये परिभाषाएं बाहर से देखी जाती थी, कपड़ों से, रिश्तों से और समाज की राय से। अंदर क्या चल रहा है वो कभी भी किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अब आज के समय में पवित्रता का मतलब काफी गहराई में जा चुका है। अब सिर्फ शरीर को लेकर नहीं, बल्कि ये जानना जरूरी हो चुका है कि क्या आपकी सोच साफ है, क्या आप नीयत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्या आप लालच, जलन से ऊपर उठकर सोच सकते हैं, क्या आप सच्चाई के साथ तब खड़े हो सकते हैं जब बाकी सब चुप हों। यानी कि आज के समय में पवित्रता का मतलब है ईमानदारी, मर्सी यानी कि करुणा और सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मसंयम। ये सिर्फ शरीर नहीं, मन और व्यवहार की पवित्रता, शुद्धता है। अब बात करते हैं चरित्र की। पहले के समय में कैरेक्टर यानी चरित्र को लेकर समाज में एक फिक्स्ड इमेज थी। अगर कोई व्यक्ति परंपरा निभाता है, धार्मिक दिखता है तो चरित्रवान है। चरित्र का मतलब था कि समाज क्या सोचता है वही सच मानना और उसी हिसाब से चलना। लेकिन आज का दौर इन सब से कहीं ज्यादा ऊपर उठ चुका है। आज के दौर में चरित्र का मतलब है कि आप मुश्किल समय में कैसे व्यवहार करते हैं, क्या आप अपने प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, क्या आप दूसरों की आज़ादी का सम्मान करते हैं, क्या आप सत्ता, पैसा या लोभ के सामने झुकते हैं या खड़े रहते हैं। यानी कि आज के समय में चरित्र का मतलब है मोरल स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी यानी कि आत्मजवाबदेही। किसी लड़के को चरित्रहीन कह देना आसान है और किसी लड़की को अपवित्र कह देना और भी आसान। लेकिन क्या आपने, मैंने या किसी और ने कभी किसी की सोच को समझने की कोशिश की है? आज सब अपनी राय रख रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज ने जो कहा वो गलत है या फिर सही। लेकिन हम में से कितनों ने ये समझने की कोशिश की कि सही और गलत का फैसला हर इंसान अपने विवेक के हिसाब से करता है। मैं ये नहीं कह रही कि प्रेमानंद महाराज ने जो कुछ भी कहा वो सही है, क्योंकि ऐसा उन्हें लगता है।
लेकिन उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये जानना भी जरूरी है। पहले तो यही जान लीजिए कि आखिर उनका बयान क्या था। तो महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी, खासकर लड़के और लड़कियां, अपनी पवित्रता खो रहे हैं। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जुबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत एक महिला में नहीं रह जाएगी। ऐसे ही लड़का जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। उनके इस बयान को लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुछ समर्थन में थे तो कुछ लोग तीखी आलोचना करते हुए नजर आए। अब उनके बयान के पीछे की सोच समझिए। देखा जाए तो भारतीय समाज में ब्रह्मचर्य, संयम और पवित्रता हमेशा से उच्च आदर्श रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के दौर में इन आदर्शों को उसी तरह से लागू किया जा सकता है? देखिए, बात ऐसी है कि महाराज जी ने जो चिंता जताई है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। बिना गाइडेंस के सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी और रिश्तों को लेकर भ्रम, ये सब आज के युवाओं को कई बार गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ये भी सच है कि आज के युवा बहुत कुछ बिना सोचे कर बैठते हैं। इंस्टाग्राम रिलेशनशिप से लेकर रील्स में बिकते संस्कार, ये सब चिंता का विषय है। तो महाराज पूरी तरह से गलत भी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि आज के वक्त में पवित्रता का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं रहा है, लेकिन पुराने लोग आज भी इसे यौन संयम से ही जोड़ कर देखते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो शारीरिक रूप से संयमी है लेकिन मानसिक रूप से भ्रष्ट है तो वो पवित्र कैसे हो सकता है? तो क्या इसका हल सिर्फ डराने या रोकने में है? मेरे हिसाब से हमारे बड़े बुजुर्गों को ये समझना जरूरी है कि आज का युवा मोरालिटी या एथिक्स को तभी अपनाता है जब उसमें लॉजिक यानी कि तर्क होता है। वो आदर्शों को मानता है लेकिन अंधविश्वास में नहीं। उसे चाहिए संवाद, ना कि सिर्फ प्रवचन। आज की पीढ़ी सवाल पूछती है, तर्क मांगती है, और ये बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब नैतिकता की बातें केवल प्रवचन में रह जाती हैं और व्यवहार में भेदभाव होता है। अगर लड़का लड़की से दोस्ती करता है तो उसे चरित्रहीन कह दिया जाता है, और अगर कोई लड़की अपने हक की बात करती है तो उसे बेशर्म कहा जाता है। बस इसी सोच से आज की युवा पीढ़ी को दिक्कत है। वक्त के साथ सब बदलता जा रहा है। अब शरीर से ज्यादा मन की पवित्रता पर बात होने लगी है। इसलिए प्रेमानंद महाराज की चिंता जायज हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन आज के वक्त के हिसाब से और बैलेंस्ड होना चाहिए। कुल मिलाकर प्रेमानंद महाराज की चिंता को हम नकार नहीं सकते, लेकिन युवाओं को सिर्फ डांटने और डराने से कुछ नहीं होगा। उन्हें चाहिए मार्गदर्शन, संवाद और आत्मविश्वास। उन्हें यह समझाने की जरूरत है कि पवित्रता कोई जेल नहीं है, बल्कि एक चुनाव है जो अंदर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि युवा सही रास्ते पर चले तो हमें उनका हाथ पकड़ना होगा, ना कि उन्हें धक्का देना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रेमानंद महाराज का बयान सही है या फिर समय से बहुत पीछे चल रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ऐसे विषयों पर खुलकर बात करना और विचार रखना बेहद जरूरी है।